गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कक्षा 10 के बच्चों का संस्कृत चल रहा है, कक्षा 10 संस्कृत, और हम कालिदास तथा रविंद्रनाथ टैगोर को देख लिए हैं। आज हमें देखना है मदन मोहन मालवीय नामक पाठ का सारांश। संस्कृत गद्य भारती के पाठों का सारांश देख रहे हैं, जिसमें कालिदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए थे। उसके बाद शंकराचार्य भी बीच में हैं, और भी कई पाठ हैं, लेकिन सभी पाठों को न देखकर कुछ इंपॉर्टेंट पाठों को देख रहे हैं। तो उसमें मदन मोहन मालवीय नामक पाठ का सारांश। आइए, तो इसमें पहला कई पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट या पहला हेडिंग कर सकते हैं कि मालवीय जी का बाहरी व्यक्तित्व कैसा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको सबसे पहले रखते हैं। तो मालवीय जी के बाहरी व्यक्तित्व को इस प्रकार बताया जा सकता है कि सफेद वस्त्र को धारण करने वाले, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, मस्तक पर सफेद कुमकुम से मिश्रित चंदन का तिलक, सफेद जूते, यह सभी मदन मोहन मालवीय के चरित्र को हृदय से प्रदर्शित करता था। दूसरा हेडिंग है जन्म। मालवीय जी के व्यक्तित्व के बाद हम देखेंगे उनका जन्म। तो मालवीय जी का जो जन्म है वह 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ध्यान दीजिए, 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को कहाँ हुआ था? प्रयाग में। इनके पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था, जो जाति से एक ब्राह्मण थे। यह ब्रजनाथ चतुर्वेदी जी निर्धन होते हुए भी धार्मिक कर्म में रत थे, इसलिए इनका समाज में बहुत ही सम्मान था। इनके अर्थात ब्रजनाथ चतुर्वेदी के जो पूर्वज थे, अर्थात मालवीय जी के जो पूर्वज थे, वह मालवा देश से आए थे, इसलिए इन्हें मालवीय कहा गया। अगला पॉइंट है शिक्षा। तो मालवीय जी की शिक्षा प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में हुआ था। इसके पश्चात यह राजकीय स्कूल प्रयाग तथा मेयोर कॉलेज प्रयाग से शिक्षा प्राप्त कर बीए की उपाधि धारण की। आगे चलकर काफी समय के बाद यह एलएलबी की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिए। अगला हेडिंग है प्रतिभा। मालवीय जी बहुत ही प्रतिभावान, प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित कर लेते थे। जैसे एक बार वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति के सभा विषय को लेकर बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषण दिया, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग उनके भाषण तथा व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। वहीं पे उपस्थित राजा रामपाल सिंह उनके व्यक्तित्व तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें हिंदुस्तान दैनिक पत्र के कार्य का संपादन का कार्य सौंप दिया। अगला हेडिंग है हिंदी तथा राष्ट्र सेवा। तो मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए राष्ट्रीय भावनाओं तथा हिंदी का प्रसार किया। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि देश के न्यायालयों में हिंदी को स्थान दिलाना। इसके बाद अगला हेडिंग है वकालत का कार्य। अच्छा, वकालत का व्यवसाय। जो मदन मोहन मालवीय जी थे, वह हिंदुस्तान पत्र का संपादन कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान पत्र के संपादन में उनका मन नहीं लगा और वह
LLB की डिग्री लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ किया। वह झूठे मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे, सत्य के मुकदमों को अर्थात सत्य के साथ रहते थे, इसलिए वह अन्य वकीलों के बीच में बहुत जल्द ही अपना अच्छा मान और सम्मान प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह हिंदुस्तान के पत्र को छोड़कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद अगला है देश की स्वतंत्रता में योगदान। मालवीय जी अध्यापन का कार्य भी किए, मालवीय जी पत्र संपादन का कार्य भी किए, परंतु उनका मन कहीं भी न लगा, उन्हें संतोष न हुआ, क्योंकि देश की स्वतंत्रता से उनका मन दुखी रहता था। अतः देश की स्वतंत्रता के लिए वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इसके पश्चात वह 3 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। इनके हिमालय जैसे विशाल मन को देखकर, विशाल हृदय को देखकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें महामना शब्द से संबोधित किया तथा अंग्रेजों के साथ संधि वार्ता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ यह इंग्लैंड अर्थात लंदन गए और वहां पर इनके अंग्रेजी में दिए गए वक्तव्य से, विचार से प्रभावित होकर अंग्रेज भी अत्यंत आकृष्ट अर्थात प्रभावित हुए। इसके बाद आता है रचनात्मक कार्य। तो राष्ट्र सेवा में लगे हुए, देश की सेवा करते हुए मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास तथा मिंटो पार्क का निर्माण कराया तथा देश की उन्नति में, देश की विकास में शिक्षा ही सहायक है ऐसा मानते हुए उन्होंने काशी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें विभिन्न देश विदेश के विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय के छात्रों को शिक्षा देते हुए उनके मन में यह विचार था कि कहीं ये विदेशी भाषाओं से प्रभावित होकर देश की संस्कृति को न भूल जाए। इसके लिए विभिन्न पर्वों पर, विभिन्न उत्सवों पर वह पुराणों, रामायण, महाभारत इत्यादि के प्रसंग को सुनाते थे, जिससे बच्चे, विश्वविद्यालय के छात्र भारत की संस्कृति को स्मरण किए रहे। इस प्रकार से आगे चलकर वह विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए वह छात्रों के लिए एक कुलपिता के समान थे। आगे चलकर 1944 ईस्वी में श्री मदन मोहन मालवीय का विश्वविद्यालय में ही मृत्यु हो जाता है और इस प्रकार से अपने कार्यों से और अपने स्वतंत्रता रूपी योगदान से आज भी वह हम सभी के हृदय में विराजमान है।